और वहीं भारत में एआई की मदद से शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एनसीईआरटी की किताबों की अगर हम बात करें तो भारत में लगातार एआई की मदद से शिक्षा व्यवस्था को भी बदला जा रहा है। जो किताबें हैं उसमें भी इसको ध्यान में रखा गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलावों की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप छात्रों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा मुहैया कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। इसका मकसद छात्रों को मातृभाषा में शिक्षण सामग्री मुहैया कराना, शिक्षा को समावेशी बनाना और छात्रों के लर्निंग आउटकम में सुधार लाना है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अनुवादिनी नाम से दुनिया में अपनी किस्म का पहला एआई ट्रांसलेशन टूल विकसित किया है, जिसकी मदद से किसी भी भाषा की शिक्षण सामग्री का 22 भारतीय भाषाओं और 89 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। अनुवादिनी एआई की मदद से स्कूली शिक्षा के अलावा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों का भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। एआई का यूज़ करते हुए हमारे अलग अलग भाषा के डेटा सेट्स को यूज़ करके जो अच्छा कंटेंट एक भाषा में है, अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो या कोई अलग भारतीय भाषा में हो, उसको बाकी 22 भारतीय भाषाओं में अनुवादन करने में उपयोग होता है। इसका अनुवादन सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में नहीं है, तो एक किताब यदि फुल फ्लेज्ड इन डिज़ाइन में है और उसमें ग्राफिक्स है, पिक्चर्स है, टेबल्स है और ये सभी चीज़ों को भी उसी जगह में उतने ही साइज़ के फॉन्ट में, उसी कलर में एक भाषा से दूसरे भाषा में जाने के लिए दुनिया में कोई टूल नहीं है जो अनुवादिनी कर सकता है। ट्रांसलेशन तो करने वाले बहुत हैं, लेकिन ट्रांसलेशन पूरे बुक का बुक इंक्लूडिंग फॉर्मेटिंग करने वाला ये एकमेव टूल है। भारतीय भाषाओं में किताब लिखने के लिए भी इस टूल का उपयोग हो सकता है। प्री प्राइमरी से लेकर प्रोफेशनल और रिसर्च स्तर तक की शिक्षा में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के मकसद से पिछले साल बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने की घोषणा की गई थी। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से बोधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आईआईटी मद्रास में शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप बोधन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर शिक्षा क्षेत्र में असमानताओं को दूर करने और सबको एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा। साथ ही ये यूपीआई की तर्ज पर शिक्षा, कौशल और रिसर्च के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित करेगा। टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, इन सब की व्यवस्था के लिए एआई टूल्स को यूज़ करने से इसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप होगा। भारत बोधन एआई इस काम पे लगेगी और आने वाले दिनों में जैसे यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, एजुकेशन के लिए भी एक डीपीआई बने। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर सब मिलके व्यक्ति की सर्वांगीण विकास के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करने का माननीय प्रधानमंत्री जी की स्ट्रैटेजी है। शिक्षा मंत्रालय ने आगामी सत्र से सभी स्कूलों में कक्षा 3 से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाठ्यक्रम शुरू करने की कवायद तेज कर दी है। छात्र अपनी पढ़ाई के विषयों को बेहतर तरीके से समझ सकें, इसके लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की किताबें छात्रों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल से छात्रों को अपनी भाषा में बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी और सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और आत्मविश्वासी बनेगी। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।